नमस्कार, मैं पंडित हर्ष पौनीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्रदी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पे, परंतु शास्त्रों के अनुसार दो शिवरात्रि का काफ़ी महत्व है। एक माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को और दूसरी सावन की मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि आती है। आज हम बात करने जा रहे हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और आदि स्वयंभू माने गए हैं, जो काल से भी परे हैं। इनका ना आदि है ना अंत है। और आज ही के दिन माता पार्वती से इनका विवाह भी हुआ था। साक्षात शिव ने शास्त्रों में कहा है कि जो महाशिवरात्रि का व्रत करता है वो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। इस दिन आप उपवास करें तो काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होगा और साथ में आपके इष्ट मंत्र या पूरे दिन ओम नमः शिवाय, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, स्त्री तो नमः शिवाय का जप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिव जी के अन्य मंत्र है उनका भी आप जप कर सकते हैं। यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो लघु मृत्युंजय मंत्र है होम जूम सह जूम होम ओम, इसका आप लगातार जप कर सकते हैं। या ओम होम जूम सह माम पालय पालय सह जूम होम ओम, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। उसके अलावा इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप शिव मंदिर जाएं या अपने घर पे आप यथा विधि, यदि आप सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण के सहयोग से करते हैं, इस दिन रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व कहा गया है, क्योंकि ऐसा कहा गया है रुद्र उपनिषद में कि सर्वदेवतात्मको रुद्रः सर्वदेवाः शिवात्मका, सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है। अर्थात सभी देवताएं भगवान शिव का ही ध्यान करते हैं, वो कि इनको देवों के देव महादेव कहा गया है। तो इस दिन आप भगवान शिव से अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो उचित हो, सर्वलौकिक हो, वो मांगे। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि सूर्य पश्चिम से उग जाए, तो होना संभव नहीं है। तो जो उचित हो, सार्वभौमिक हो, वो मनोकामना मांगे, ठीक है। और प्रार्थना करें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु, सब लोग सुखी रहे और आनंदित रहे। ये प्रार्थना भगवान शिव से अवश्य करें अपने परिवार और सभी देशवासियों के लिए। और इस दिन 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। और इस साल जो शिवरात्रि है वो 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी, जो सवेरे जो है श्रवण नक्षत्र है तद उपरांत, और इस दिन प्रदोष भी है। तो प्रदोष व्यापिनी शिवरात्रि है, तो सारे दोषों को नाश करने वाली है। और साथ में इस दिन आप यदि श्री सूक्त का भी पाठ करते हैं शक्ति शाम के समय, तो आपको विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और शिव हो सके तो रात्रि काल में जो भी नज़दीक शिव मंदिर है या बेलपत्ती का झाड़ है, वहाँ रात्रि काल में 12 बजे, जैसे महानिश्चित काल भी समय बता दूंगा, उसमें आप शिव मंदिर या शिव जी के जो है वृक्ष के नीचे में, बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे में आप घी का दीपक अवश्य अर्पित करें। और हो सके तो शिव मंदिर जाएं, उनसे प्रार्थना करें। और या फिर अपने घर पे आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं, किसी ब्राह्मण के सहयोग से, वेद मंत्र को उद्घोष से। या आप अभिषेक नहीं करवा सकते तो नमः शिवाय कहते हुए जल अपने घर पे अवश्य चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर। और इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र शाम के समय, तो आपको जो भी मंगल से संबंधित समस्या है, जैसे भूमि वगैरह से संबंधित समस्या, रक्त से संबंधित समस्या, काफ़ी कर्जा हो गया है आपके ऊपर, तो इस दिन आप मिट्टी का शिवलिंग निर्माण करके सायंकाल में, जो प्रथम पहर शुरू हो रहा है, प्रथम पहर का समय है सायं 6:27 पे, तो उस समय प्रथम पहर हो रहा है। तो उस समय श्री शिवाय नमः प्रथम पहर के मंत्र का जप करें और हो सके तो शिवलिंग का निर्माण करके आप इस दिन
पूरा उसका अभिषेक अवश्य करें। दूसरा अब करेंगे कि दूसरा पहर जो चालू हो रहा है रात को 9:30 से हो रहा है। रात को 9:30 से द्वितीय प्रहर चालू हो रहा है। तो आप इसका जो मंत्र हम श्री शंकराय नमः, इसका मंत्र अवश्य करें। उसके बाद तृतीय पहर शुरू हो रहा है रात को 12:33 से। इसका जो मंत्र है ओम श्री महेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। चौथा जो पहर शुरू हो रहा है वो 3:36 से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसका मंत्र है श्री रुद्राय नमः, इसका आप जप अवश्य करें। उसके बाद महानिशित काल जो माना गया है शिव पार्वती का जो मतलब विवाह इसमें हुआ था और मिलन होता है, उसका कहा गया है कि श्री सदाशिवाय नमः। वो जो महानिशित काल जो शुरू होगा शाम के समय में, वो 12:08 से 12:57 तक के रहेगा। इस समय में आप जप करें नमः शिवाय का। हो सके तो 4 प्रहर की पूजा अवश्य करें, इसे याम पूजा भी कहा जाता है। और प्रातःकाल हवन अवश्य करें और जितना हो सके नमः शिवाय का जप करें या अपने इष्ट मंत्र का जप अवश्य कीजिएगा। रुद्राभिषेक 3 प्रकार से बताया गया है। रुद्र का अर्थ होता है रुद्र। जैसे एक ज्योतिष की यदि बात करूं तो उसमें जो आर्द्रा नक्षत्र माना गया है उसके अधिष्ठाता देवता रुद्र नक्षत्र माना गया। मतलब काफ़ी क्रोधिष्ट नक्षत्र। वैसे आर्द्रता का अर्थ नमी भी होता है, क्योंकि जिसके हृदय में बहुत दया भावना है और जो तुरंत प्रसन्न हो जाए, जिसके हृदय में दया भावना है जो तुरंत प्रसन्न हो जाए और आप संकट के समय आपके लिए खड़े हो जाए, ऐसे इसको रुद्र कहा जाता है। रुद्र एक प्रकार से रुदन भी माना गया है कि हम भगवान के समक्ष एक प्रकार से रुदन करके प्रार्थना करते हैं, हम उनके बच्चे के समान, कि हम आपको अपने आप को समर्पित करते हैं और फिर आप हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करें। इस प्रकार से रुद्राभिषेक किया जाता है। इसमें स्वाहात्मक, जिसमें वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा मंत्र बोले जाते हैं और आहुतियाँ छोड़ी जाती हैं। स्वाहात्मक जपात्मक अर्थात वैसे ही पाठ किया जाता है, मानस रूप में भी पाठ किया जाता है और मानस रूप में पूजन किया जाता है शिव का, उसको सिर्फ पढ़ा जाता है। उसके बाद धारात्मक विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से शिव का अभिषेक किया जाता है। और शिव के अभिषेक करने से यदि आपके ऊपर काफ़ी संकट है और आप ग्रह पूजा नहीं करा सकते तो शिव का अभिषेक सबसे सरलतम उपाय बताया गया है शास्त्रों में। आप शिव जी का अभिषेक अवश्य करें, खासकर कोई मंदिर में, आदि काफ़ी पुरातन काल मंदिर है या ऐसा मंदिर मिल जाए आपको जहाँ पे कोई पूजा नहीं करता हो, तो काफ़ी अच्छी सुलभ व्यवस्था आपको प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से आप अभिषेक अवश्य करें और हो सके जितना उतना आप नमः शिवाय का जप अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र है, यदि हो सके तो धनिष्ठा का अर्थ एक प्रकार से ज्योतिष में सिंबल दिखाया जाता है, मतलब पखावज के रूप में। तो इस दिन अपने घर में डमरू का नाद अवश्य करें, तो उससे आपके घर की जो है नेगेटिविटी उसका नाश होगा और जो भी नकारात्मकता है वो समाप्त होगी आपके घर में। ये कार्य अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।